और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आगे जाने के बाद जूते पड़ेंगे कि जिनके इरादे मजबूत हुआ करते हैं उनको कोई टैंक तो बंदूक खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि जो हक पे होता है वो मरना पसंद करता है, शहादत देना पसंद करता है, पीछे नहीं हटता। तो हर हाल में इजराइल और अमेरिका की हार होनी है और ईरान की जीत होनी है। करने वाले कौन है? ये बीजेपी के लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी के लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, ये अंधभक्त हैं। अगर आप एपेस्टाइन फाइल में अगर आपके मतलब लिप्त हो तो इस्तीफा दे दो, बात खत्म हो जाती है। मगर आपका नाम आने का मतलब है आप उनके साथ में हो, यानी उन्होंने भी 10-10, 12-12 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किए हैं, उन्होंने भी उनका खून पीने का काम किया है, उन्होंने उनको मारने का काम किया, तो आप भी उनमें साथ हो, इसलिए आप नहीं बोल रहे। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ही मैं इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब को जो है यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम लोग जो है दिल्ली के यहाँ पर पहुँचे और बैरूनी जो है दिल्ली के बाहर से भी जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। शिया मसलक के जितने भी मतलब आइम्मा हजरात हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। जयप्रकाश जी भी यहाँ पहुँचे, यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आप किस तरह आयतुल्लाह खुमैनी साहब को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? देखिए जी, खामनेई जी का जाना बड़ा ही दुखद है और आज हम श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे हैं, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे और भारत के और ईरान के रिश्ते बड़े ही बहुत मजबूत थे, बहुत ही मतलब गहरे रिश्ते थे और बहुत पुराने थे। मतलब वो हमें हमारे साथ हमेशा सुख दुख में खड़ा रहता था। और आज देश के प्रधानमंत्री के चलते हमारे रिश्ते इतने ख़राब हो गए कि हमारे घर में अगर हमारे घर में युद्ध अभ्यास के लिए हमारे बुलावे पे जब ईरान का युद्धपोत आता है और युद्ध अभ्यास ख़त्म होने के बाद जब वो वापस घर की तरफ लौट रहा होता है और अचानक अमेरिका के कहने से सबमरीन से धमाका कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री एक चूं तक नहीं बोलते। ये बड़ा ही दुखद है और देश माफ़ नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि 94 की घटना का जिक्र करता हूं मैं आपके सामने, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को जब वो घेरने की कोशिश हो रही थी, हैं, तब अमेरिका हमारे साथ खड़ा था। तो देश दोस्ती और कूटनीति की यही असली पहचान थी। मगर आज आप देखिए कि खामनेई जी के निधन पर एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। मतलब क्या हो रहा है? यही सब कुछ देखने को मिल रहा है, यही विश्व गुरु, यही 56 इंची। क्या हो गया? मतलब अमेरिका कहेगा तू बैठ तो बैठेंगे, अमेरिका कहेगा खड़ा हो तो खड़ेंगे, अमेरिका कहेगा भौंक तो तू भौंकेगा। यह हालत हो गई है। देश की संप्रभुता पर सवाल है, बहुत संप्रभुता पे सवाल है बॉस। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, देश देख रहा है। अरे क्या हो गया? क्लियर बोलो। अगर आप एपेस्टाइन फाइल में अगर आपके मतलब लिप्त हो तो इस्तीफा दे दो, बात खत्म हो जाती है। मगर आपका नाम आने का मतलब है आप उनके साथ में हो, यानी उन्होंने भी 10-10, 12-12 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किए हैं, उन्होंने भी उनका खून पीने का काम किया, उन्होंने उनको मारने का काम किया, तो आप भी उनमें साथ हो, इसलिए आप नहीं बोल रहे। यही सब कुछ इनको बड़ा शौक था, कश्मीर फाइल, ये फाइल, वो फाइल। आज मालिक ने इनकी फाइल निकाल दी। मुझे सिर्फ बहुत शब्दों का प्रयोग करना पड़ा भाई कि देश के प्रधानमंत्री आज चुप्पी है तो कहीं ना कहीं हमारा 140 करोड़ का देश शांत है। वो नेतृत्व बीजेपी का नहीं कर रहे, वो 140 करोड़ की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। और देश की जनता देख रही है कि हमारा प्रधानमंत्री नपुंसक है, जो बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। आज हमारा ईरान से हमारा रशिया से तेल का जो मामला है, तो वो क्या 1 महीने की छूट है। ट्रंप कहता है 1 महीने की छूट है, तो 1 महीने की छूट के लिए हम रशिया से तेल लेते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ रशिया को मना कर देना चाहिए। मतलब अब जो अमेरिका बोलेगा भारत वो करेगा क्या? बिल्कुल
धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये हालत है आज हमारी। देखिए, मैं सिर्फ हमारे जो विदेश नीति थी वो पहले एक मजबूत हुआ करती थी, और वो आज की नहीं थी, वो नेहरू ने बनाई थी, नेहरू जी के ज़माने से थी, कांग्रेस के ज़माने से थी एक ज़माने में। वो ऐसी विदेश नीति चलती आ रही थी ठोस, कि सामने वाला देश डरता था। हम परमाणु का वो भी करते थे, सब कुछ करते, हमें कोई बोलने वाला नहीं था, और बोलता था हम उसको जवाब देते, कड़े जवाब में, क्योंकि हमारा देश मजबूत से देश है। सवाल है जयप्रकाश जी आपसे मेरा, आयतुल्लाह खुमैनी साहब को जो वहाँ पर इस युद्ध में शहीद किया गया है, उनकी मौत का जश्न भी बनाया है देश के अंदर कुछ लोगों ने। अरे, बनाने वाले कौन हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी के लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, ये अंधभक्त हैं। इनको पढ़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, हमारा ईरान से क्या दोस्ताना है, हमारा कारोबार कैसा था, बढ़िया अच्छा कारोबार रहा है हमारा। जब देश एक समय बहुत मजबूत स्थिति नहीं थी, बहुत ऐसे दौर से गुजरा, तब ईरान भी खड़ा था हमारे साथ, ये तो समझना चाहिए। मगर आज बताइए, ईरान के मतलब हमारे खामनेई जी के जाने के बाद इस तरीके से हरकतें हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ भैया, बहुत दुखद बात है, और ये जनता को समझना चाहिए, और जनता समझ भी रही है। धीरे धीरे जनता जवाब देगी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जब आगे जाने के बाद जूते पड़ेंगे, जूते खाने से अच्छा है कि अभी भी इस्तीफ़ा दे दो आप। मतलब नाक तो तुमने कटाई थी भारत की, अब ये जो जाते जाते मैं ये कहूँगा कि इस्तीफ़ा दे दो, कम से कम जनता माफ़ कर देगी। कम से कम देश का नेतृत्व एक मजबूत चाहिए। और देखिए, पीठ पे खंजर घोंपा जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल पहले बुलाता है, उसके 2-4 दिन के बाद ईरान पे हमला कर देता है। यानी ये सीधा सीधा ये जवाब दे रहा है कि देखिए, भारत हमारे साथ है। जाते जाते ये बात बोलूँगा कि सरकार को समझना चाहिए, अभी भी वक्त है, आप अपना इस्तीफ़ा दे दो। अपनी नाक तो कटा दी, और कम से कम बाकी 140 करोड़ की देश की जनता का नाक मत कटाओ। वो देख रही कि हमारे लीडर को जवाब दे, मगर ये गलत चीज़ें मत करो। देश को मतलब डिवाइड वाली बातें मत करो। अचानक केजरीवाल को रिहा कर देते हो, अचानक देश का गुमराह कर देते हो, तो ये बहुत दुखद बात है, और देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। बाबू साहब, जिस तरीके से यहाँ खैराज अकीदत दी गई है, श्रद्धांजलि पेश की गई है आयतुल्लाह खुमैनी साहब को, कौन कौन लोग मौजूद रहे, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, अंजुमन हैदरी के ज़रिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें रिपब्लिक ऑफ ईरान के एम्बेसडर ख़ुद मौजूद थे, और सबसे अहम शख्सियत आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के जो इंडिया के नुमाइंदे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर हकीम इलाही साहब, वो ख़ुद यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा रशिया के फर्स्ट सेक्रेटरी यहाँ मौजूद थे, इराक़ के एम्बेसडर साहब यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा और भी दीगर शख्सियात, जिसमें कारगिल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे, और सबसे अहम शख्सियत मौलाना कल्बे जवाद साहब ख़ुद यहाँ पर्सनली विज़िट किया उन्होंने, वो यहाँ मौजूद थे। और पूरे इंडिया से लोग यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने इस पूरी टेररिस्ट जो घटना हुई है उसकी निंदा भी करी और उनको खराज अकीदत पेश की। जिस तरीके से अमेरिका का जो ये घिनौना चेहरा है और इजराइल का जो सामने आया है, जो उनके मंसूबे थे वो फेल हो गए, ईरान पे लगातार वो हमले कर रहे हैं, भारत सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो खामोश है। आपने क्या कोई उनको डेलीगेशन के तौर पर मिलने की कोशिश की है भारत सरकार से कि भाई सरकार इसमें मदाखलत करे या ये इस जंग को रोकने के लिए कुछ कोशिश करे, जिस तरीके से ईरान लगातार हमले कर रहा है? देखिए इंडिया में जो हमारे पास डाटा है, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अभी तक प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनमें सब जगह से वहाँ के जो डीसीपी हैं या डीएम हैं, उन सबको अपनी डिमांड्स बताई गई हैं, और वो मेमोरेंडम्स सब जगह से गवर्नमेंट तक पहुँचे हैं। तो ऑलरेडी ये सब चल रहा है, हो रहा है। क्या मान रहे हैं कि सरकार इसमें जो है इस जंग को रोकने के लिए कुछ मदाखलत करेगी या जिस आपसे कुछ इस मामले में कोई बातचीत करेगी? देखिए, हम इसमें क्या कह सकते हैं, हमारी डिमांड है कि उनको ऐसा करना चाहिए, जल्द करना चाहिए। आगे और ईरान के क्या हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ से आप कुछ खबरें आपको कुछ पर्सनली तौर पर आ रही होंगी? उनके बहुत ज़्यादा हौसले बुलंद हैं, और बहुत जल्द उन्हें जीत हासिल होगी, ये पूरी हमें उम्मीद है। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, कुछ मैसेज हमारे ज़रिए कुछ पहुंचाना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो सरकार के जहन में नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी गलतफहमी का शिकार था? देखिए साहब, एक बात बड़ी छोटी सी है, हमारी सरकार को ये समझ लेना चाहिए। शुरू में सब ये लगा था कि 2 दिन में जो है जंग ख़त्म हो जाएगी। ये जंग 8 साल तक ईरानियों ने इराक़ से जंग लड़ी थी। तो ये लोग ना, क्योंकि जो हक पे होता है वो मरना पसंद करता है, शहादत देना पसंद करता है, पीछे नहीं हटता।
तो हर हाल में इसराइल और अमेरिका की हार होनी है और ईरान की जीत होनी है। तो जिनकी जीत होनी है, जो हक पर हैं, गवर्नमेंट को उनका साथ देना चाहिए। हमारे बहुत पुराने ईरान के साथ रिश्ते हैं इंडिया के, और हमारे जो घरेलू ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी करते हैं ईरान हमारे ऑयल दे रहे हैं, ऑयल के अंदर इंडियन रुपये में पैसा लेते हैं, गैसेस दे रहे हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से ईरान के साथ नहीं देंगे तो देश में महंगाई इतनी बढ़ेगी, गरीबों पर जोर पड़ेगा। तो हमें अपने देश हित में भी और इंसानियत को देखते हुए भी हम लोगों को ये चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि खुल के ईरान का साथ दे। यही देश हित है और यही हमारे देश के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और ईरान के मजलूमों के लिए सच्ची उनकी मदद होगी और आयतुल्लाह खामनेई साहब को श्रद्धांजलि होगी। जिस तरीके से ईरान के साथ में युद्ध हो रहा है, ईरान पर हमले लगातार किए जा रहे हैं, माना ये जा रहा था कि जब किसी मुल्क पर हमला होता है और वहाँ की आवाम जो है वो डर के जो है देख रहे हैं हम, जो दूसरे मुल्क हैं, अमेरिका और इज़राइल की जो आवाम है वो बंकरों में जाकर के छुप रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की जो आवाम है वो सड़कों पर उतरी हुई है। वाक़ईन ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि ईरानी कौम के जो उसने अपना सीधा रास्ता चुना है और इस बात को साबित किया है कि हम जुल्म के मुकाबले में इसी तरीके से खड़े रहेंगे और जालिम की कोई बात हम तस्लीम नहीं करेंगे। और ये दुनिया ने देख लिया कि मुतकब्बिरों की कोई बात हज़रत आयतुल्लाह खामनेई नहीं तस्लीम कर सके और ना कौम ही ने उसको तस्लीम किया। और मैदान में बैठकर मर्द, औरत, बच्चे इस बात का जवाब दे रहे हैं कि हम तुम्हारे इस जुल्म से ना थक सकते हैं और ना डर सकते, और हम उस वक्त तक इस मैदान में जमे रहेंगे जब तक कि ये जुल्म दफन ना हो जाए। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो हम सिर्फ ये जो हमारे पास कबाड़ा था, जो हमले किए जा रहे हैं, जो युद्ध किया जा रहा है, कि अभी तो ये हमारे पास वो था जो असली हमने निकाला ही नहीं है, जिससे अभी हम हमला करेंगे। अभी तो ये सिर्फ एक टेलर है। इस बात का एहसास तो ईरान ने पहले ही करा दिया था, और ये जितनी भी मुतकब्बिरीन ताकतें हैं इनके अंदर डर और दहशत है, और वो ये सोच रहे थे कि किस उन्वान से और किस तरीके से ईरान को घेरा जाए। लेकिन उन्होंने हल्का समझकर दूसरों के कहनों में आकर, मसलन नेतन्याहू ने कहा कि इतनी ताकत नहीं है, हम ताकतवर हैं, और उन्होंने इस तरीके की हरकत की कि ईरान को घेर लिया। अब ईरान से भागना उनके लिए मुश्किल है, अगर मारें तो बदनामगी, और जमना वहीं जमे रहें तो वो माली नुकसान भी है और जानी नुकसान भी है, जो शर्मिंदगी का बाइस है दुनिया वालों के सामने भी और उन लोगों के घर वालों के सामने भी। तो कहना यह है कि ये बात हकीकत है कि जिनके इरादे मजबूत हुआ करते हैं उनको कोई टैंक तो बंदूक ख़त्म नहीं कर सकती। एक एक बच्चा जब तक ज़िंदा रहेगा वो इसी तरीके से जुल्म के मुकाबले में अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। उनको ज़रा भी यानी उस तकब्बुर को और उस घमंड को ईरानी कौम या वो जो इंसानियत का दिल रखते हैं वो बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की जो है कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें उसको मतलब उसके लिए दुआ कराई जा रही है वहाँ के पादरियों के ज़रिए कि भाई ये जी ये तो एक ड्रामा है, इस घुटने पर आ गया है। जी ये उनके यहाँ ये सब चीज़ें दुआ तावीज़ ये कोई नहीं, ये तो सिर्फ लोगों को अपने करीब लगाने, क्योंकि बदनामगी हो रही है। हर पौप मौलवी रूहानी वो ये कह रहे कि ये तुम सरासर जुल्म कर रहे हो, तो उनको इस बहाने से उनकी जेबों को पुर कर रहे हैं और हमदर्दियाँ वसूल कर रहे हैं। अगर इनका यकीन अल्लाह पर होता तो ये जुल्म करते, अगर इंसानियत का दर्द इनके दिल में होता तो ये इस तरीके से जुल्म करते। इनका जुल्म करना इस बात की दलील है कि
इंसानियत की कोई वक़्त और इज़्ज़त इनके दिलों में नहीं है। अपना ही जाहो जलाल चाहते हैं, अपनी ही शान व शौकत को और इज़्ज़त को बड़ा जानते हैं। ऐसे लोग दुनिया में भी जलील रहेंगे और अल्लाह के यहाँ भी जलील रहेंगे। कोई ऐसा ख़ास पैगाम जो आप हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे ज़रिए? हमारी हिंदुस्तान की तारीख़ रही है कि जब जब इंसानियत पर जुल्म हुआ है तो यहाँ से आवाज़ उठी है। मैं ये कहूँगा कि ये हमारी साख, ये हमारी इज़्ज़त इंसानियत के लिए, वो चाहे अफ्रीका में हो या किसी भी मुल्क में हो, जब भी आवाज़ उठी है, कहीं इंसानियत पर जुल्म हुआ है तो हिंदुस्तान से उसके लिए हमदर्दियाँ और आवाज़ें उठी हैं। लिहाजा वो आवाज़ें, वो बातें हमारी बाकी रहनी चाहिए ताकि हमारी इस दुनिया में एक शनाख्त रहे कि ये इंसानियत को दोस्त रखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, अभी भी एक उम्मीद है कि सरकार इसमें अपनी मदाखलत करेगी और जिस तरीके से भारत की रिवायत रही है और एक उसूल भी रहा है कि जहां पर जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं तो भारत ने जो है बढ़ चढ़कर उसमें अपनी दखल अंदाजी जो है वो की है और आवाज़ उठाई है। तो एक बार फिर ईरान की हिमायत में भारत सरकार और भारत जो है वो जल्द ही कुछ आवाज़ उठाएगा और उम्मीद ऐसी लोगों की बनी हुई है। दिल्ली से समाचार प्लस OTT के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।